हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एनी साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि हम कोई एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च के लिए लगा रहे हैं तो उसमें हमें डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिन्हें खर्च करने पर हमें डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहला है एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, यानी किसी बिजनेस ने हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके लिए रिसर्च की है, साइंटिफिक रिसर्च। तो उसमें जो भी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगाए हुए होंगे, जैसे कि सैलरीज हो गया या रेंट हो गया, तो वो सारे हमें रिडक्शन में मिल जाएंगे। और इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर बिजनेस शुरू होने के 3 साल के पहले, बिजनेस शुरू आज हुआ है तो आज से लेके आज के 3 साल से पहले हमने जो भी एक्सपेंडिचर इस बिजनेस के लिए लगाया था तो उसे भी हमें मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि समझे कि अपना बिजनेस शुरू हुआ है 1/4/2020, तो 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमने जो भी एक्सपेंडिचर किया होगा रिलेटेड टू दिस बिजनेस, हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री इस तरह है कि एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन, यानी कोई एसोसिएशन है जो साइंटिफिक रिसर्च करता है, हमने उनको पे किया, या फिर कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी या फिर कोई अदर साइंटिफिक रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूशन, इनको हम पे करते हैं तो हमें 150% डिडक्शन मिलता है। ये 150% डिडक्शन पहले हुआ करता था। अब इस साल से ऐसा कहा गया कि हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट की है और वो हम 1/4/2020 के बाद अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो हमें 100% डिडक्शन ही मिलेगा। तो हमें पहले 1/4/2020 से पहले हमने जो भी एक्सपेंडिचर किया है उस पर हमें मिलेगा 150%, बट 1/4/2020 से जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे हम उस पर हमें 100% डिडक्शन ही मिलेगा। तो अब लगता है आप तक तो समझ में आ चुका है कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने खर्च किया हो कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए तो वो हमें डिडक्शन में मिल जाएगा। दूसरा कि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च वाली एसोसिएशन में दिया है या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशंस जो साइंटिफिक रिसर्च का ही काम करती है, तो उन्हें भी अगर हम उनको अमाउंट पे करते हैं तो 1/4/2020 से पहले हमें 150% डिडक्शन मिलता था और 1/4/2020 से हमें 100% डिडक्शन ही मिलेगा। इसमें ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन कैसी होनी चाहिए कि मतलब अप्रूव्ड कॉलेज या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सारी कंडीशंस, जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जो कंडीशंस दी हुई होती है उसको फुलफिल करें, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई की हुई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होती है और हम उनमें पे करते तो भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं कि अगर कोई कंपनी में हमें पे किया है, अगर कोई कंपनी है जो साइंटिफिक रिसर्च करती है और हमने उनको अपने तरफ से पेमेंट दी है तो उसमें भी हमें 100% डिडक्शन मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। और ऐसे कुछ कंडीशंस है जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है तो उसे भी कुछ फिल करना चाहिए। यहाँ तक तो हो गया साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि सोशल साइंस रिसर्च या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च यानी कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया या ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में कोई रिसर्च कर रही है कोई एसोसिएशन या फिर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई अदर इंस्टीट्यूशन, तो उन्हें भी हमें उस पर भी डिडक्शन मिलेगा। बट ये डिडक्शन होगा 1/4/2020 के पहले हमें डिडक्शन होगा 150% और 1/4/2020 के बाद जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा उस पर हमें मिलेगा 100% डिडक्शन। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पर भी हमें डिडक्शन मिलता है
अगर कोई इनकम हम कोई एक्सपेंडिचर हमने साइंटिफिक रिसर्च किसी और को पे किया है, हम रिसर्च नहीं कर रहे, कोई और रिसर्च कर रहा है और हमें उस इंस्टीट्यूशन को पेमेंट दी है, तो 1/4/2020 से पहले 150%, 1/4/2020 के बाद 100%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी एंट्री पे, एंट्री नंबर 4। ये कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी तक हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बातें कर रहे थे एंट्री नंबर 1 में। अभी बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगा जिस साल में हमने एक्सपेंडिचर की है। बट इसका ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने कोई ज़मीन खरीदी है तो वो ज़मीन, वो कंपनी वो ज़मीन खरीद रही है तो उस पर उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी 100% डिडक्शन जिस साल में हमने किया है उस साल में मिल जाएगा। हाँ, इसमें भी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम 3 साल पहले की बात किया था हमने कि 3 साल पहले अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो भी हमें इस साल, जिस साल हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उस साल में हमें डिडक्शन मिल जाएगा। और अगली एंट्री है असेट। अगर हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो एसेट हमने बेच दिया और वो बेचने पे हमें सरप्लस मिला हो, अगर सरप्लस मिला है तो वो सरप्लस हमने जितना डिडक्शन लिया उतना हमारा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। और उससे एक्सेस कुछ है, जैसे कि समझो कि 100 CR की मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, 100 CR मैंने डिडक्शन ले लिया और अब मैंने जब सेल किया तो मुझे 150 CR मिला, तो जो 100 करोड़ होगा उस पर हमें लगेगा पीजीबीपी इनकम, और बाकी का जो 50 CR है उस पर हमें कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि डिप्रीसिएशन, ये जो कैपिटल एसेट हमने पे किया खरीदा है उसका डिप्रीसिएशन हमें नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि मैंने कुछ बिल्डिंग वगैरह खरीदी हो या मेरे कोई मशीनरी है, मैंने उसका डिडक्शन तो ले लिया एज पर दिस सेक्शन, बट अभी उस पर मैंने 100% डिडक्शन ले लिया है, तो आगे मुझे 32 अंडर सेक्शन 32 जो डिप्रीसिएशन होता है वो नहीं मिलेगा। थैंक यू। हम अगले वीडियो में देखेंगे और सेक्शन 35 सीरीज़ की जो भी सेक्शन 35 सीरीज़ की और भी जो सेक्शंस हैं उसे हम एक बार वापस से देखेंगे।